हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आपको यहाँ पर बताया दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बाल विकास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपको ना सिर्फ रीट बल्कि आपको अलग अलग स्टेट के टेट एग्जाम और आपके सीटेट एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके यूपी में जो है बहुत जल्द आपके सुपर टेट की भी वैकेंसी आने वाली है, तो सुपर टेट के लिए भी आपको बाल विकास के ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की या सुपर टेट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बता दें ये आपको बाल विकास के क्वेश्चन इन सब में हेल्प करेंगे। यहाँ पर आज हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आए हुए हैं। आपको यहाँ पर बता दें, इसमें हम बाल विकास के आपको 20 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बताएं, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, शिक्षक की योग्यता और सीखने की मात्रा। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव और सीखने की मात्रा जो है यह आपकी क्या है, यह आपके जो है भूलने का कारण है। लेकिन शिक्षक की जो योग्यता है वह आपके भूलने का कारण नहीं है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं अंगूर खट्टे हैं किसका एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रतिगमन का, यौक्तिकीकरण का, दमन का, प्रतिक्रिया निर्माण का। तो दोस्तों, अंगूर खट्टे हैं यह आपका उदाहरण है यौक्तिकीकरण का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वह है आपका कौन, बालक। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं। तो अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान और अच्छी धारणा, ये तीनों ही आपकी अच्छी स्मृति की विशेषता हैं। तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर संवेग शब्द का, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपका यहाँ पर उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय और अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली अवस्था आपकी क्या कहलाती है, अनुकरण कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है थॉर्नडाइक, गिल्फार्ड, स्पीयरमैन और विनय साइमन। तो मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था आपका विनय साइमन ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि आपकी कौन सी है, वो आपकी तीनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मॉन्टेसरी विधि भी है आपकी, खेल विधि भी है, तो उत्तम शिक्षण की विधि है शैशवावस्था की, और इसके अलावा किंडरगार्टन विधि। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा बाल विकास में आपका पूछा गया है कि बाल विकास में ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है, बाल विकास में आपका जो है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आया आपका तीसरा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो इसका राइट आंसर है डार्विन का, यह आपका सिद्धांत है। कौन सा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत डार्विन का है। किसका है, सर्वाधिक उपयुक्त जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह है आपका डार्विन जी का। तो यह आपको ध्यान रखना है, डार्विन का। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर,
विनय साइमन परीक्षण किसके द्वारा विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है? तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का, अभिक्षमता का। तो विनय साइमन परीक्षण द्वारा आपके विशिष्ट बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, जिसको हम आईक्यू भी बोलते हैं। तो आईक्यू का परीक्षण आपका किया जाता है। इसके अलावा संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन से हैं? यहाँ पर ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, इसके अलावा थकान और ये सभी। तो ध्यान रखना है आपको, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपके ये तीनों हैं, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक योग्यता और थकान, ये सब। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं हरलॉक, टीपी, ननका, मैकडूगल का और रॉस का। तो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है, और यह कथन दिया था किसने? हरलॉक ने दिया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन और वैयक्तिक समायोजन। तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ आपका क्या है? वो है आपका व्यवहार में परिमार्जन। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, और अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि इसमें से आपका पूछा गई है। तो सर्वोत्तम विधि है आपकी यहाँ पर अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर मूल्यों इसके अलावा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारण, धनार्जन का मूल्य, और नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों के वर्गीकरण में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आध्यात्मिक मूल्य या मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित है, नैतिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक मूल्य भी है, लेकिन येन केन प्रकरण का धनार्जन का जो मूल्य है वह आपका मूल्यों के वर्गीकरण इसमें सम्मिलित नहीं है या संबंधित नहीं है। इसके अलावा अगला है आपका मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामाजिक आर्थिक, ध्यान रखें यह क्वेश्चन आपका गलत है। क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो ध्यान रखना है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप आपका इनमें से क्या है? तो वो है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या? इसका राइट आंसर है आपका अंतर्मुखी। आत्मकेंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो इसमें आप क्या करेंगे? आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साहचर्य के नियम हैं, इनमें ऑप्शन दिए गया है समानता का नियम, वैषम्य का नियम, ये सभी, समीपता का नियम। तो साहचर्य का नियम आपका कौन सा है? तो वह है आपका यहाँ पर कौन? वह है आपका यहाँ पर समीपता का नियम, वैषम्य का नियम और समानता का नियम, तीनों आपके साहचर्य के नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके रीट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, एमपीटेट एग्जाम, यूपीटेट एग्जाम और साथ में राजस्थान सुपरटेट और आपका यूपी सुपरटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।